डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, मैं एस के पांडे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट के संस्कृत टीचर दीपकम बुक के चैप्टर नंबर 8 यानी अष्टमः पाठः पश्यत् कोणम ऐशान्यम भारतस्य मनोहरम। इस पाठ का प्रश्नोत्तर मैं डाल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल गलती नहीं है, आप लोग इसी से अध्ययन करें। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही लोकप्रिय पाठ है। 7 सिस्टर्स इंग्लिश में भी आप लोग पढ़े हैं। देखिए क्या है, ये तो सब आप लोग जानते ही हैं कि पूर्वा ईस्ट, दक्षिण को साउथ, पश्चिम को वेस्ट, उत्तर को नॉर्थ। तो उत्तरा, पश्चिमा, दक्षिणा, पूर्वा इसलिए लिखा है क्योंकि ये सब दिशाएं जो है होती है ना, स्त्रीलिंग होती है, इसलिए उत्तर को उत्तरा कर दिया, पश्चिम को पश्चिमा कर दिया, दक्षिण को दक्षिणा और पूर्व को पूर्वा। इस तरह से जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पूर्वी हवा बह रही है, तो हवा स्त्रीलिंग है इसलिए पूर्वी वहाँ विशेषण के रूप में है। उसकी विशेषता बता रहा है कि हवा कैसी बह रही है, तो किधर की बह रही है, तो पूर्व दिशा की, तो पूर्वी हवा या पूर्वा हवा। तो इस तरह से होता है। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या है, कह रहा है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। फर्स्ट का क है अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। देखो मेन बच्चों क्या है, प्रश्न का उत्तर अगर समझ जाओगे हिंदी में तो आप लोग आराम से उत्तर लिख सकते हैं, इसीलिए हिंदी जानना जरूरी है इसका। तो हमारे देश में कितने राज्य हैं, तो अष्टाविंशति। अष्टाविंशति का मतलब हुआ 28 राज्य, 28 राज्य। ख है प्राचीन इतिहास से काह स्वाधीना आसन, प्राचीन इतिहास में कौन जो था वह अपने आप को स्वतंत्र थे। कौन थे, तो सप्त भगिन्य, वो 7 राज्य जो है ना नॉर्थ ईस्ट के, वे सातों राज्य को यहाँ पर कह रहा कि ये स्वाधीन थे। केसाम समवायः सप्त भगिन्यः इति कथ्यते, किसके केसाम, ये कस्य कयो केसाम, किम शब्द है और पुल्लिंग में आपका षष्ठी भक्ति बहुवचन में है केसाम, यानी किनके समवाय को सप्त भगिन्यः इति कथ्यते, 7 भगिनी इसे कहा जाता है। तो सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों को, केसाम है षष्ठी भक्ति बहुवचन, तो उत्तर भी होगा सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों के। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तर क्या होगा, 8। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 हैं, तो अष्ट आंसर होगा। अब देखिए अंग में क्या है, सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रथमः, सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा प्रमुख है, तो वंश उद्योगः या वंशोद्योगः, संधि करेंगे तो वंशोद्योगः, अलग अलग करके लिखना है तो वंश उद्योगः। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। क है भ्रातृ सहित भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, कह रहा है कि भाई सहित जो 7 बहनें कही गए हैं, भगिनी सप्तके 7 बहनें, कानि राज्यानि सन्ति, वे कौन कौन से राज्य हैं। तो आपको लिखना होगा कि भ्रातृ सहित भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेश, असम, अ से शुरू होने वाले ये 2 प्रदेश हो गए, मणिपुर, मिजोरम ये हो गए 2, मेघालय 3, नागालैंड 4, त्रिपुरा 5, सिक्किम 6, ये कितने हो गए 1,
2 3 4 5 6 7, त्रिपुरा 7 और सिक्किम 8 यहाँ पर हो गए। इमानी राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं। फिर ख में क्या कह रहा है, इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। ये जो राज्य हैं सप्तभगिन्यः, वह किमर्थं कथ्यन्ते, क्यों ऐसा कहे जाते हैं, ऐसे क्यों कहे जाते हैं। तो उत्तर होगा अयम प्रयोगः प्रतीकात्मकः अस्ति। ये जो प्रयोग है वह सिंबॉलिक है। सातों राज्यों का नाम न लेकर के सिर्फ ये कहा जाता है सप्तभगिन्यः, तो एक प्रतीक के रूप में, सिंबॉलिक के रूप में हमें पता चल जाता है कि ये सारे राज्य हैं। अतः इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते, भगिन्यः कथ्यन्ते, 7 भगिनी के नाम से इसे जाना जाता है। फिर क्या कह रहा है नीचे देखिए, ये कह रहा है कि केशान्य कोण प्रदेशेषु के निवसन्ति। कह रहा है कि पूर्वोत्तर दिशा के ईशान कोण पर, प्रदेश के ईशान कोण पर के निवसन्ति, कौन रहते हैं। तो ईशान्य कोण प्रदेशेषु सप्त भगिन्यः एक भ्राता च निवसन्ति, 7 बहनें और एक भाई निवसन्ति यानी रहते हैं। घ में है पूर्वोत्तर प्रादेशिकाः केषु निष्णाताः सन्ति। तो पूर्वोत्तर प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः, बहुत भाषाओं से समन्वित कौन सा है। तो कह रहा है कि पर्व परंपरा भी, यानी पर्व परंपराओं से परिपूरिता है, यानी पूरित, स्वलीला, क्या है स्वलीला, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों, यहाँ पर आप लोग बुक में देखेंगे तो पता चल जाएगा, स्वलीला लिखा हुआ है, ली ल तक दिखाई दे रहा है, तो ल जो लास्ट है वो ला है। तो परिपूरिता स्वलीला, ठीक है। इसके बाद वंश वृक्ष वस्तु नाम स्वलीला कलासु च निष्णाताः सन्ति, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वलीला कलासु च निष्णाताः सन्ति। अंगा में देखिए वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोगः कुत्र क्रियते। तो उत्तर होगा वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोगः आवस्त्र आभूषणेभ्यः, यानी बांस से बनी हुए वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो बांस से वस्तुओं का, बने हुए वस्तुओं का उपयोग आवस्त्र यानी वस्त्र बनाने में, आभूषणेभ्यः आभूषण बनाने में, गृह निर्माण घर के निर्माण करने में, पर्यंतम च क्रियते, क्रियते छूट गया है, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, कट गया है बच्चों, वहाँ पर क्रियते कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रेखांकितम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों से को नहीं, अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। कह रहा है कि नीचे लिखे गए पदों को प्रकृति प्रत्यय विभाग करे। जैसे गमतुम, गम जोड़ तुमुन, ऐसे ही ज्ञातुम, ज्ञा जोड़ तुमुन। विश्रुतः, वी उपसर्ग है, श्रु धातु है और कत प्रत्यय है। अतिरिच्य, अति उपसर्ग है, रिच धातु है और ल्यप प्रत्यय है, क्योंकि अति उपसर्ग है इसलिए अक्तवा के जगह ल्यप हो जाता है, तो ल्यप प्रत्यय हो गया। पठनीयम, पठ जोड़ अनियर प्रत्यय है, र में हलंत है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे अधिकांश छोड़ देते हैं यहाँ पर र में हलंत लगाना। तो पठ जोड़ अनियर, यहाँ पठनीय भी रहता तब भी अनियर, पठनीया भी रहता है स्त्रीलिंग में तब भी पठ जोड़ अनियर, और पठनीयम नपुंसक लिंग का शब्द है तो पठ जोड़ अनियर। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th, इसमें कह रहा है कि रेखांकितम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद से आपको प्रश्न निर्माण करना है। कैसे, तो वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः, जानना चाहते हैं। तो वयम स्वदेशस्य, ये है षष्ठी विभक्ति एक वचन में, तो किम शब्द का पुल्लिंग शब्द, स्वदेश पुल्लिंग शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन में, तो किम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में कस्य होता है।
तो प्रश्न बनेगा वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः, हम सब किस राज्य के बारे में जानना चाहते हैं। ख है सप्तभगिन्यः प्राचीन इतिहास से प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा। कहा कि सप्तभगिनी जो है वह प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा, स्वाधीन ही यानी स्वतंत्र ही देखी गई है। तो सप्तभगिन्यः जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, सप्तभगिनी शब्द है मूल शब्द। तो सप्तभगिन्यः जो है वह बहुवचन में है। नदी नद्यौ नद्यः, नदी की तरह रूप चलता है। ऐसे ही सप्तभगिनी सप्तभगिन्यौ सप्तभगिन्यः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो जो किम शब्द है स्त्रीलिंग में चलता है का के का, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में हो जाएगा का, क्योंकि सप्तभगिन्यः भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है स्त्रीलिंग में। तो ऐसे ही किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में काह होता है। तो काह प्राचीन इतिहास से प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना पीछे। जब तक नहीं लगाएंगे, कुछ बच्चे सिर्फ काह लिख देते हैं, कश्य लिख देते हैं, तो पूरा पूरा वाक्य लिखना चाहिए, नियम तो यही है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। फिर प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, कह रहा है कि इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां यानी हाथ शिल्पकारों की बाहुल्यम वर्तते यानी बहुलता देखी जाती है। तो प्रदेशे अस्मिन् केषां बाहुल्यम वर्तते, हस्तशिल्पानां षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो किम शब्द का भी हम केषां कर देंगे। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। तो स्वर्ग सदृशानी से प्रश्न बनाना होगा, तो हो जाएगा कीदृशानि। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम कीदृशानि, किस प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। करा कि महोदय मम भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, अत्र मम इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। यहाँ पर मम शब्द सर्वनाम पद जो आया है, मम मतलब मेरा, यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो स्वरा ये वाक्य बोल रही है, आप देखेंगे पाठ में। तो स्वरा ये वाक्य बोल रही है, महोदय मम भगिनी कथयति। तो मम किसके लिए प्रयोग की है, खुद के लिए, स्वरा खुद के लिए की है। तो कस्य पूछा गया है स्त्रीलिंग में, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। तो प्रश्न भी बनेगा, स्वरा लता की तरह चलता है, लता यही लताभ्याम लताभ्या, तो लता यही चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, तो स्वरा यही हो जाएगा। ख देखिए इसमें कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि, अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। प्रथितानि का क्रिया का कर्ता कौन है, तो इसका कर्ता कौन सा बनेगा, तो इमानी। इमानी मतलब ये, ठीक है। प्रथितानि का क्या हो जाएगा, इमानी। नेक्स्ट ग एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। बच्चों ये समझ लेना कि हमेशा क्रियापद अधिकांश 90% लास्ट में ही होता है। तो यहाँ पर विहितम जो है वह क्रिया है, इसलिए विहितम चुपचाप लिख देना है। लास्ट इस वाक्य के लास्ट जो पद है विहितम है, इसको डाल देना है क्रियापद में। अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ पर वंश वृक्षों की प्रचुरता देखने को मिलती है। प्राचुर्यम विद्यते मतलब प्रचुर मात्रा में है। अस्मात् वाक्यात् अल्पता, अल्पता मतलब कम, इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत, इसका विपरीतार्थक आपको चुन करके लिखना है। तो विद्यते प्राचुर्यम, प्राचुर्यम मतलब काफ़ी मात्रा में, तो अल्पता के उल्टा क्या हो जाएगा, कम मात्रा का, तो ज़्यादा मात्रा में, तो प्राचुर्यम हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्षेत्र परिमाण ही इमानी लघुनी वर्तन्ते, कह रहा कि क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से ये जो है बहुत छोटे राज्य हैं। अस्मिन् वाक्ये सन्ति इति क्रियापदस्य किम समानार्थकम पदम प्रयुक्तम, कह रहा कि सन्ति जो क्रिया है इसका समानार्थक पद क्या है, तो लास्ट में जो क्रिया है इसकी वर्तन्ते, ये सन्ति क्रिया का है, क्योंकि क्रिया लास्ट में होती है। 90% में बोल दिया, तो वर्तन्ते यहाँ पर हो जाएगा ये। इसके बाद है अपना, ये देखिए वर्ग चित्र बनाना है, एक जाल है। इस जाल से आपको चित्र में से चुन चुन करके नए नए शब्द देखना है कि किधर से मिलाएं कि शब्द बन जाए। लिखा है अधः शब्द जालम प्रदत्तम अस्ति, अधः मतलब नीचे, शब्द का जाल दिया हुआ है।
अस्मिन उपरितः इसके ऊपर, अधः वामतः, अधः मतलब नीचे मिला करके देखना है, वामतः बाएं तरफ देखना है, दक्षिणम च इति दाएं तरफ देखना है, आधारम कृत्वा आधार करके सार्थक शब्दान रेखांकयत, सार्थक शब्दों को रेखांकित कर देना है। तो देखिए मैं ऐसे लेफ़्ट टू राइट कर दिया तो जनजाति बन गया, ऐसे ही ऊपर से नीचे किया तो त्रिपुरा बन गया। ये खासी जो है वहाँ की जनजाति है, नागा जनजाति है। फिर मणिपुर बन गया, सिक्किमह बन गया, भ्राता मिजोरमह बन गया, पूर्वोत्तर हो गया, फिर सप्तभगिन्यः बन गया, गारो बन गया, देशस्य हो गया। इस तरह से ये सारे शब्द बनते चले गए जिसको मैं घेर दिया हूँ। अब देखो फिर कह रहा है आगे वाला, इसमें क्या कह रहा है कि पट्टिकातः, जो इसमें पट्टिका दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, पट्टे से रिक्त पद को चुन करके आपको भरना है। अब लिखा है छात्राः अद्य, छात्र आज, स्वदेशस्य राज्यानाम भरना है, विषय ज्ञातुम इच्छन्ति, विषय के बारे में ज्ञातुम इच्छन्ति जानना चाहते हैं, अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। तो उसमें से उसको अंडरलाइन कर दिए और भर दिए यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट। ख, अस्माकं देशे, हमारे देश में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये आपको यहाँ पर जो भरना है, जो लिखा है स्वदेशस्य राज्यानाम, ये स्वदेशस्य राज्यानाम ये हो गया। इसको कहाँ पर भरना है तो फर्स्ट में, यानी क में इसको भर देना है इस तरह से। तो और ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 7 है, ये क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, तो फिर स्वदेशस्य राज्यानाम हो गया। अस्माकं देशे कितने तो अष्टाविंशति ही, यानी 28 राज्यानि तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। ऐसे ही ग देखिए, सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च, 7 बहनें और एक भाई को क्या कहा जाता है, कौन सा राज्य कहे जाते हैं तो पूर्वोत्तर राज्यानि। इसको हम क्या कहेंगे, पूर्वोत्तर राज्यानि या पूर्वोत्तर राज्यानि। ये बच्चों यहाँ पर ग में लिखा हुआ है पूर्वोत्तर राज्यानि, यहाँ पर ये ग का आंसर है आपका। ठीक है, अब थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया है तो इसलिए मैं बता दिया वहाँ पर लिख करके कि ग का आंसर वहीं से लिख लेना। सप्तभगिन्यः इति उक्तानि राज्यानि, 7 बहनें, ये राज्य कौन कौन से हैं तो ये सारे राज्यों का नाम जो ऊपर लिखे हैं वही लिख देना है। मैं लिख दिया हूँ, आप लोग देख करके आराम से लिख सकते हैं। और फिर अंगा में देखें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि प्रदेशी अस्मिन बाहुल्यम अस्ति, पर इस प्रदेश में बहुलता है किसकी भाई तो जनजाति ही, जनजाति की। पूर्वोत्तर राज्येषु, पूर्वोत्तर राज्यों में वंश वृक्षानाम, बांस के वृक्षों का क्या है तो प्राचुर्यम विद्यते, यानी प्रचुरता है, काफ़ी मात्रा में एनफ है। अब भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, ये भिन्न प्रकृति आपको चुनना है। भिन्न प्रकृति का मतलब ऑड वर्ड जो इंग्लिश में आप लोग चुनते हैं। कॉक में कह रहा है गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति। अब इसमें कौन अलग है तो साफ दिखाई दे रहा है ये कि इसमें अलग में ये सब जो है लट लकार में है, ती 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 सब में है। बच्चों सबसे सरल तरीका है कि सब में ती 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 है, इसमें ती नहीं है, इसलिए ये ऑड वर्ड है। और लकार की दृष्टि से देखें तो ये लंग लकार का है, बाकी सारे लट लकार के हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में बाकी सब है, ये पास्ट टेंस का है। अहसत मतलब हंसा, गच्छति जाता है, पठती पढ़ता है, धावती दौड़ता है, क्रीडती खेलता है। अहसत मतलब हंसता है नहीं होगा, अहसत मतलब हंसा, तो ये पास्ट टेंस हो गया, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। नीचे देखिए, छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। अब सब में देखिए क्या है, विसर्ग है, छात्र में भी है, सेवका में भी है, शिक्षका में भी है, क्रीडका में भी है। लेकिन एक लेखिका जो है जिसमें पीछे विसर्ग ना होकर के आ है,
यानी स्त्रीलिंग शब्द है ये। बाकी शब्द क्या है, सारे पुल्लिंग है। छात्र मतलब छात्र, सेवक सेवा करने वाला, शिक्षक है, क्रीड़का मतलब खिलाड़ी, तो ये सारे पुल्लिंग है। लेखिका स्त्रीलिंग है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा लेखिका। ऐसे ही पत्रम, मित्रम, पुष्पम, अम्रह, फलम। अब देखिए पत्रम सब नपुंसक लिंग में है, ये सारे के सारे किस में है, नपुंसक लिंग में। सब पे पीछे म लगा हुआ है, एक यही है जिसमें म नहीं लगा हुआ है, इसलिए आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या है, सब में विसर्ग 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 है, ऊपर छात्र, सेवका, शिक्षका, क्रीड़का। लेखिका में विसर्ग नहीं है, तो इसको ऐसे भी चुन सकते हैं बिना कुछ समझे। ऐसे ही इसमें भी सब में म लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अंदाज पर भी करेंगे तो, लेकिन अर्थ के अनुसार से देखेंगे तो सारे नपुंसक लिंग है, ये पुल्लिंग है, इसलिए ये अलग है। इसमें देखिए घ में व्याघ्र, भल्लुकः, गजः, कपोतः, शाखा, वृषभः, सिंह। अब देखो सब में विसर्ग विसर्ग सब में लगा हुआ है। व्याघ्र बाघ, भल्लुकः भालू, गज हाथी, ठीक है, सिंह सिंह, वृषभः बैल, कपोतः कबूतर। अब कबूतर चिड़िया है, तो आप आंसर इसमें दो हो सकता है, एक तो कपोता हो सकता है, बाकी सब जानवर है, और एक कबूतर आपकी चिड़िया है, पक्षी है। लेकिन इसका आंसर शाखा होगा। क्यों? क्योंकि सारे जो हैं ये सारे सब पुल्लिंग हैं। व्याघ्र, भल्लुकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंह। एक यही एक ऐसा है जो पुल्लिंग नहीं है, शाखा ब्रांच जो बोलते हैं पेड़ों की, वह स्त्रीलिंग है, इसलिए आंसर ये होगा सही आंसर। ऐसे कपोता भी हो सकता है उस दृष्टि से, लेकिन शाखा मृगः यहाँ पर रहता ना, शाखा मृगः, तब आंसर हो जाता कपोता। शाखा मृग का मतलब हिरण। अगर शाखा मृग रहता तो सारे जानवर हो जाते और ये कपोता हमारी चिड़िया हो जाता। यहाँ पर तो चिड़िया होती तो ये हमारा आंसर हो जाता कपोता। लेकिन जब ऐसा नहीं दिया है, शाखा मृग, शाखा सिर्फ लिखा है, तो पेड़ की डाली हो गया, तो ये हमारा स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है, इसलिए मैंने शाखा आंसर चुना। अब ग में देखिए पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। अब इसमें क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी तो जानते ही हैं, वसुंधरा इसको पर्यायवाची सारे शब्द हैं पृथ्वी के, पृथ्वी कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं, धरित्री भी कहते हैं। यानम, यानम ये कहाँ से आ गया अलग से, गाड़ी, जब सारे पृथ्वी के लिए है तो ये यानम जो शब्द है ना, यानम मतलब गाड़ी, तो ये यानम नपुंसक लिंग में है, बाकी सारे स्त्रीलिंग, ऐसे भी सारे स्त्रीलिंग है, और ये यानम नपुंसक लिंग में है, इसलिए आंसर होगा हमारा यानम। चलते हैं बच्चों, अब ये मिलाना है आपको, विशेषण पदानी और विशेष्य पदानी, ये दोनों को देखना है। अब इसमें क्या है, अयम, तो अयम क्या है, अयम प्रदेशः, यह प्रदेश है, पुल्लिंग है। अयम शब्द, प्रदेशः भी पुल्लिंग है, इसलिए इसके साथ मिल जाएगा। संस्कृत विशिष्टायाम, तो संस्कृति की विशिष्टता के लिए हमारे भारत भूमि जानी जाती है, कल्चर के लिए, तो ये भारत भूमा हो जाएगा। फिर महत्वधायिनी, यहाँ के महत्वपूर्ण क्या है, तो संस्कृति है, तो संस्कृति चले गए। महत्वधायिनी स्त्रीलिंग है, तो संस्कृति भी स्त्रीलिंग है। प्राचीने ए है, तो उसमें भी ए है। इतिहासे में भी ए है। ने और से दोनों में ए है, तो इस दृष्टि से भी इसे मिला सकते हैं बिना सोचे समझे। तो प्राचीने तो इतिहासे। ऐसे ही एकः, तो एकः क्या हो जाएगा, समवायः, समवायः का अर्थ क्या हुआ, समूह, एक समूह, तो एकः समवायः। दूसरे अगर नहीं हम जानते हैं तो ऐसे भी मिला सकते हैं कि इसमें भी विसर्ग है, समवायः में भी विसर्ग है, दोनों को विसर्ग विसर्ग मिला देते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि प्रदेशः में भी है, लेकिन प्रदेशः का अर्थ ही अलग है। अयम प्रदेशः, यह प्रदेश होता है, एकः प्रदेशः कहना ठीक नहीं होगा। एक समवाय होता है, एक समूह होता है किसी चीज़ के लिए, तो एकः समवायः उचित होगा बच्चों। तो बस आपको क्या करना है, आपको कुछ खास नहीं करना है, आपको ज़रूर से ज़रूर आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि फिर मैं आपका वीडियो बना करके 8th क्लास का डालूँगा। नेक्स्ट लेसन जो है आपका ये है कोर
कोरुक कोरुक 9th लेसन जो है आपका ये है। अब इसका मैं अनुवाद भी और फिर क्वेश्चन आंसर में भेजूंगा, इंतज़ार में रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।